फिज़िकल स्टेट ऑफ मैटर है, ठीक है ना। ये 5वां चैप्टर है 9th क्लास का केमिस्ट्री का। इसमें सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं जी इंट्रोडक्शन के बारे में, यानी कि मैटर है। मैटर की 4 किस्में होती हैं, गैस, लिक्विड, सॉलिड और प्लाज्मा। प्लाज्मा नहीं यहाँ पर पढ़ेंगे, यहाँ पर गैस, लिक्विड और सॉलिड के बारे में पढ़ेंगे। गैस ज़्यादा पढ़ेंगे यहाँ पर, ठीक है। ओके, समझ आ गैस, लिक्विड और सॉलिड। अब यहाँ पर इनके डिफरेंस लिखे हुए हैं, ठीक है ना। ये डिफरेंस लाजमी याद करने हैं। मिसाल के तौर पर सिंपल फॉर्म ऑफ मैटर जो सी होती है गैशियस है। ये सिंपल फॉर्म ऑफ मैटर है, मादे की सादी से सादी शक्ल जो सी है वो गैस है। गैस जो सी है इसका डेफिनेट शेप भी होती है, डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम इसका नहीं होता। यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जब आप सिलेंडर में गैस भरवा कर लेकर आते हैं सुई गैस, तो फिर वो जो सी गैस होती है उसकी शेप नहीं होती। आप उसे ये नहीं कह सकते जी इसकी ये शेप हो सकती है, आप उसे ड्रॉ नहीं कर सकते। उसकी शेप, गैस की शेप को, गैस की शक्ल को आप ड्रॉ नहीं कर सकते। जैसे कि हम किसी भी सॉलिड चीज़ की शक्ल ड्रॉ कर सकते हैं, ठोस जिस्म की शक्ल ड्रॉ कर सकते हैं, इसी तरह गैस की शक्ल को हम ड्रॉ नहीं कर सकते, ठीक है ना। और उसका वॉल्यूम जो सा होता है वो बहुत ही कम होता है, नहीं वॉल्यूम भी नहीं होता उसका, ठीक है ना। वॉल्यूम अभी आप आगे जाकर पढ़ेंगे। किसी जिस्म की, कोई भी जिस्म है वो कितनी जगह घेरता है वो कहलाता है उसका वॉल्यूम, ठीक है ना। ये इसका कोई डेफिनेट वॉल्यूम नहीं है। मिसाल को सॉलिड है, ये सॉलिड है, ठीक है ना। इसका एक वॉल्यूम है, पता चल रहा है कि भाई ये जगह घेर रहा है, ठीक है ना। हमें पता चल रहा है थोड़ी सी जगह घेर रहा है। लेकिन गैस जो सी सिलेंडर में भरवा कर लेकर आए, हमें ये भी नहीं पता कि उसका वॉल्यूम कितना है, उसको माप नहीं सकते, उसका डेफिनेट वॉल्यूम नहीं है, ठीक है। मॉलिक्यूल्स कभी इधर जा रहे हैं कभी उधर जा रहे हैं, ठीक है ना। वो डेफिनेट वॉल्यूम नहीं है, उसका वॉल्यूम नहीं, डेफिनेट शेप भी नहीं है और डेफिनेट वॉल्यूम भी नहीं है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ज़्यादा वीक हैं, कमज़ोर हैं, मौजूद ही नहीं है बल्कि, ठीक है। प्रेशर जो उनसे है, यानी कि जो उनसे ये हैं, इनके ऊपर प्रेशर की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ये जो उनसे हैं फोर्सेस जो उनसी होती हैं, ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ये चूँकि इसमें मौजूद नहीं होती हैं, जिसकी वजह से गैस में, जब आप गैस में ना इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ठीक है ना, जैसे कि लिक्विड में हमें पीछे पढ़ कर आए हैं कि लिक्विड का पार्शियल पॉजिटिव जो उनसे है, एक मॉलिक्यूल का पार्शियल पॉजिटिव दूसरे मॉलिक्यूल के पार्शियल नेगेटिव को खींचता है। लेकिन यहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं है, यहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं है, जिसकी वजह से वो जो उनसे मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे से टकराते हैं। एक दूसरे से टकराने के बाद सिलेंडर की दीवारों से भी टकराते हैं बहुत तेज़ी स्पीड के साथ, ठीक है ना। समझ आ गई, यानी कि ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी, जिसकी वजह से वो गैस जो सी होगी वो सिलेंडर पर ज़्यादा प्रेशर लगाएगी। आपने अक्सर देखा होगा कि अगर सिलेंडर को ज़्यादा भर दें ना, गैस से ज़्यादा भर दें, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगी। मॉलिक्यूल्स की जैसे ही मॉलिक्यूल्स बढ़ेंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो सिलेंडर फट जाएगा, क्योंकि मॉलिक्यूल्स आपस में टकराएंगे, सिलेंडर की दीवारों से टकराएंगे, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। एक वक्त ऐसा आएगा कि वो फट जाएगा। इसका मतलब क्या है कि गैसेस हैज़ हायर प्रेशर, exert high pressure as compared to liquids and solids। ओके, समझ आ गई। गैसेस बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर लगाती हैं, फड़क करके वो टायर भी फट जाता होता है। अगर आप ज़्यादा हवा भर दें ना, तो वो जो उनसे मॉलिक्यूल्स अगर ज़्यादा आ गए हैं टायर के अंदर, तो टायर के दीवारों से टकराएंगे, अपने आप से टकराएंगे, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, बढ़ने की वजह से प्रेशर बढ़ जाएगा। प्रेशर जब जैसे ही बढ़ेगा टायर जो उनसे है वो फट जाएगा, ठीक है। अब हम इस चैप्टर में प्रेशर एंड वॉल्यूम, गैसेस का प्रेशर और वॉल्यूम पढ़ेंगे। प्रेशर और वॉल्यूम हम ये गैसेस का पढ़ेंगे। स्ट्रॉन्ग, ठीक है, समझ आ गई। अब ये हम पढ़ने जा रहे हैं कि लिक्विड्स के बारे में, ये लेस कॉमन है, ठीक है ना। लेस कॉमन यानी कि गैसेस जो सी ज़्यादा पाई जाती हैं लिक्विड्स के मुकाबले में, ठीक है ना। लेस कॉमन है, आम नहीं है, ठीक है ना। हमने यहाँ पर पढ़ा है ना, सिंपल फॉर्म ऑफ मैटर भी है और ये आम भी पाई जाती है। आम सिंपल फॉर्म है, आम कहीं भी ऑक्सीजन है, सिंपल है, ऑक्सीजन गैस है, कहीं पर भी चले जाओ ऑक्सीजन मिलेगी। लेकिन लिक्विड्स ये लेस कॉमन है, ठीक है ना, इतनी ज़्यादा कॉमन नहीं है, आम नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है एज़ कम्पेयर टू गैसेस। स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती हैं, ये क्या होती हैं कि फोर्सेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो सी फोर्स होती है उन्हें कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस देन गैसेस, गैसेस के मुकाबले में ये स्ट्रॉन्ग रखती हैं। डेफिनेट वॉल्यूम भी होता है, बट
इसका वॉल्यूम जो है वो डेफिनेट है, हमें पता चल रहा है कि हमने गिलास से पानी डाला है, गिलास से पानी डाला हुआ है और वो पूरा भरा हुआ है, हम उसका वॉल्यूम नाप सकते हैं बकायदा, मिलीलीटर वो यूनिट होता है एक, ठीक है ना। लीटर हो गया, लीटर एक यूनिट है, ठीक है ना, माए को मापने के लिए। उस यूनिट के ज़रिए हम माए को माप सकते हैं, लेकिन गैसेस में ऐसा नहीं है। गैसेस के लिए कोई ठीक है ना, गैसेस में आप पढ़ लेंगे आप, ठीक है ना, लेकिन मैं यहाँ पर लिक्विड्स की बात कर रहा हूँ। गैसेस हम पढ़ चुके हैं कि वॉल्यूम का पता नहीं चल रहा होता वहाँ पर, ठीक है ना। ओके, समझ आ गई। अब वॉल्यूम, डेफिनेट वॉल्यूम, बट शेप नॉट कांस्टेंट, शेप भी नहीं है। पानी को गिलास में डालेंगे, गिलास की शेप ले लेगा, जब पानी को छन्ने में डालेंगे छन्ने की शेप ले लेगा, ठीक है ना। शेप नहीं है, लेकिन हमें पता चल रहा है कि वो डेफिनेट वॉल्यूम कितना घेर रहा है, छन्ने में कितना वॉल्यूम वो घेर रहा है। हम वॉल्यूम का पता चलाने के लिए हम क्या करेंगे, हम लीटर के ज़रिए या फिर आप कुछ भी, ठीक है ना, आप ये लीटर, अब आगे की बात है, ठीक है ना, बस आपने ये याद रखना है, हम वॉल्यूम इसका माप सकते हैं, जबकि इसका मुश्किल है, ठीक है ना। आप इसका पढ़ेंगे आगे गैस का, आप इतना कंफ्यूज ना हो, ठीक है ना। बस आपने ये याद रखना है कि डेफिनेट वॉल्यूम इसका है, लिक्विड का है, पता चल रहा होता गिलास में पानी है और कितना भरा हुआ है, आधा है, पूरा है, लेकिन गैस गिलास में कितनी भरी हुई है पता नहीं ना चल रहा होता, ठीक है ना। ये इसका यानी कि उसका वॉल्यूम डेफिनेट नहीं है, समझ आ गई, ये बात याद रखनी है। फिर आगे बात याद रखनी है कि लिक्विड जो सा वो इवेपोरेट हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है। जब भी आप पानी को गर्म करते हैं वो पानी इवेपोरेट होना शुरू हो जाता है। जब आप एक लेते हैं, क्या लेते हैं, जब आप एक प्रेशर कुकर लेते हैं, उसमें दाल पकाते हैं, तो दाल का जो सा, दाल में जो सा पानी डाला होता है वो इवेपोरेट हो रहा होता है, वो क्या हो रहा था, इवेपोरेट हो रहा था। जैसे ही वो दाल के अंदर जो सा पानी है वो इवेपोरेट होता है, उड़ता है, यानी कि जब उसे गर्मी मिलती है, हीट मिलती है, वो इवेपोरेट वेपर्स में तब्दील हो जाता है, ठीक है ना, आबी बुखारात में तब्दील हो जाता है, बुखारात में तब्दील हो जाता है। तो वो क्या करता है, वो प्रेशर कुकर के ढक्कन पर प्रेशर लगाता है कि मैं बाहर निकलूँ, तो वो प्रेशर एग्जिस्ट करता है प्रेशर कुकर के ऊपर, यानी कि लिक्विड जो सा है जब वो इवेपोरेट होता है वो प्रेशर एग्जिस्ट करता है, जबकि ये जो सा गैस है ये इवेपोरेट नहीं होती, ठीक है ना, ये इवेपोरेट नहीं होती, वैसे ही ये प्रेशर एग्जिस्ट कर देती है, ठीक है ना, डायरेक्टली। ये क्या करता है, ये इनडायरेक्टली प्रेशर एग्जिस्ट करता है, किसके ऊपर, प्रेशर कुकर के ऊपर, बंद स्टेट में। लिक्विड बंद स्टेट में जब उसे हीट दी जाती है ना, जब उसे क्लोज्ड सिस्टम में लिक्विड को हीट प्रोवाइड की जाती है, तो वो प्रेशर एग्जिस्ट करता है सरफेस, किसके ऊपर, ढक्कन के ऊपर, क्लोज्ड शेप के ऊपर। वेपर्स क्या करते हैं, प्रेशर एग्जिस्ट करते हैं, जिसकी वजह से वो प्रेशर कुकर में अगर ज़्यादा प्रेशर हो जाए ना तो वो फट भी सकता है, ठीक है ना। आपको पता है कि वो गैसेस की फॉर्म में चला गया है, ठीक है ना, इवेपोरेट हो रहा है, गैस की फॉर्म में जा रहा है, ठीक है ना। वो जो उनसे मॉलिक्यूल्स आपस में टकराएंगे, जब वो आपस में टकराने के बाद, ठीक है ना, वेपर्स के मॉलिक्यूल्स प्रेशर कुकर की दीवारों से टकराएंगे, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, वो ठा करके फट जाएगा प्रेशर कुकर। ओके, समझ आ गई। आप यकदम भी प्रेशर कुकर नहीं खोल सकते। जब आप यकदम प्रेशर कुकर खोलेंगे तो क्या होगा कि वो प्रेशर जो सा होगा, अंदर जो से मॉलिक्यूल्स हैं भरे हुए हैं, वेपर्स, वो धड़ाम से बाहर निकलेंगे। वो प्रेशर बहुत ज़्यादा है उन मॉलिक्यूल्स का, काइनेटिक एनर्जी बहुत बढ़ी हुई है। आप जब सीटी नहीं खोलेंगे, सीटी खोले बगैर ही प्रेशर कुकर को हटा देंगे, प्रेशर का ढक्कन उठा देंगे, तो वो ठा करके मॉलिक्यूल ऊपर उठेंगे और आपका हाथ टूट सकता है, आपका हाथ धड़ से जुदा हो सकता है। बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है उन मॉलिक्यूल्स को, ठीक है ना, चिथड़े हो सकते हैं आपके हाथ के, ठीक है, कुछ भी हो सकता है भाई, बहुत ख़तरनाक चीज़ है ये प्रेशर कुकर। ओके, ध्यान से इस्तेमाल करना है। पहले हमने उनकी सीटी खोलनी है, सीटी खोलने के बाद जो वेपर्स उठते हैं ना, वो ऐसे नहीं होते, वो प्रेशर कम कर रहे होते हैं, किसका, जो सा उसके अंदर है, प्रेशर कुकर के अंदर जो सा प्रेशर है वो कम कर रही होती है। जब वो वेपर्स सीटी के ज़रिए बाहर निकल रहे होते हैं ना, तो वो प्रेशर कुकर के अंदर जो सा प्रेशर बन रहा होता था ना, बन रहा है, उसको कम कर रहे हैं। जैसे ही वो कम होगा, जैसे ही वो नॉर्मल होगा, तो आराम से आप ढक्कन खोल लें और आराम से अपना, ठीक है ना, दाल को हंगाल लें। क्या है लिक्विड इवेपोरेट प्रेशर एग्जिस्ट, मैंने आपको बता दी है, ठीक है ना।
उसकी मिसाल देकर प्रेशर कुकर की। फिर इसी तरीके से प्रेशर वेपर यानी कि वेपर प्रेशर जो सा ये जब आप किसी लिक्विड को किसी पानी को गर्म करते हैं वो गर्म कब होता है, जब उसका वेपर प्रेशर जो सा पानी के वेपर्स बन रहे हैं ना उसका प्रेशर जब इन्वायरमेंट के प्रेशर के बराबर हो जाता है ना तो क्या करते हैं, लिक्विड बॉयल हो गया। जब वेपर प्रेशर इवेपोरेट इन्वायरमेंट के प्रेशर के इक्वल होता है तो लिक्विड क्या हो गया, बॉयल हो गया। लेस मोबिलिटी, स्लोली डिफ्यूज़, लेस मोबिलिटी होती है इसकी, ठीक है ना। ये आप आगे पढ़ेंगे ये भी वेपर प्रेशर क्या होता है ये, ठीक है ना। ये इन्वायरमेंट का प्रेशर क्या होता है, ठीक है ना। बस आपने ये याद रखना है कि लिक्विड कब बॉयल होगा, जब वेपर प्रेशर इज़ इक्वल टू द इन्वायरमेंटल प्रेशर। ओके, अब लेस मोबिलिटी क्या होती है, यानी कि स्लोली डिफ्यूज़, लेस मोबिलिटी, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि मोबिलिटी क्या होती है, इसमें मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स जो उनसे होते हैं वो नॉट प्रेजेंट, यानी कि लिक्विड में जो उनसे मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स आज़ाद इलेक्ट्रॉन्स हैं वो गैस के मुकाबले में बहुत कम है, यानी कि है ही नहीं है, मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, जिसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी नहीं प्रोड्यूस होगी। जब काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगी तो क्या होगा, प्रेशर कम है, यानी कि इनका प्रेशर कम एग्जिस्ट करेगा ना। लिक्विड फॉर्म जो उनसी है, लिक्विड फॉर्म, उसको वेपर्स की बात नहीं कर रहा, सिर्फ लिक्विड की बात कर रहा हूँ मैं। लिक्विड फॉर्म जब होगी उसका प्रेशर नहीं होगा, प्रेशर इज़ इक्वल टू ज़ीरो ही अप्रोक्सीमेटली। जब गैस फॉर्म आएगी उसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, ज़्यादा ना इलेक्ट्रॉन्स, मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स हैं, IMF इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस उनके दरमियान नहीं है, जिसकी वजह से वो आपस में भी टकरा रहे हैं, ठीक है, और उस सिलेंडर से भी टकरा रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है, बढ़ रही है। जैसे ही बढ़ रही है इसका मतलब क्या है, उसकी ग्रेटर मोबिलिटी है, ठीक है ना। ग्रेटर मोबिलिटी, यहाँ पर डिफ्यूज़ का एक लफ्ज़ है स्लोली डिफ्यूज़, इसका मतलब ये है कि हायर कंसंट्रेशन लेवल से एक सब्सटेंस का लोअर कंसंट्रेशन लेवल की तरफ मूव करना वो क्या कहलाता है जी, स्लोली डिफ्यूजन, ठीक है ना। लेस मोबिलिटी यानी कि एक, ओके समझ आ गई आपको, यानी कि आप ये ले लें जी, एक ये है, ये जग है, ठीक है ना, यहाँ पर एक सुराख कर दें, ठीक है ना, यहाँ से पानी है, ये पानी है, ठीक है ना, पानी का ये दूसरे जग में जाना, यहाँ तक तो चला जाएगा पानी, लेकिन इसके बाद नहीं जाएगा, इतना भर जाएगा, लेकिन जो सब बाकी नहीं भरेगा। क्यों नहीं भरेगा, क्योंकि यहाँ पर आज़ाद इलेक्ट्रॉन्स, मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, जिसकी वजह से वो पानी जो सा है वो उड़ कर थोड़ी ना जा सकता है, ठीक है ना, इसलिए वो डिफ्यूजन इसकी कम हुई है। इसी तरीके से जब यहाँ पर गैस होती, ठीक है ना, अब इसको भूल जाओ, ये गैस है, ये गैस के पार्टिकल्स हैं, जब ये गैस है, गैस के पार्टिकल्स ऊपर भी जा सकते हैं, नीचे भी जा सकते हैं, ये यहाँ से ये सुराख में से जाएंगे और यहाँ पर भरते जाएंगे, इनकी डिफ्यूजन क्या है, ज़्यादा है। हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन में जाने का प्रोसेस इसका गैसेस का ज़्यादा है, जबकि लिक्विड का बहुत ही कम है, ठीक है ना। वो एक ख़ास हद तक जाएगा, ठीक है ना, और फिर बंद हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। समझ आ गई आपको, ये बहुत ही आसान सी बात की थी मैंने, बहुत ही आसान है, मैंने ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स लेस मोबिलिटी आपको समझा दिया है कि लेस मोबिलिटी है एज़ कम्पेयर टू गैसेस, ठीक है, ये भी मैंने एक फ़र्क बता दिया आपको। फिर इसी तरीके से आगे हम पढ़ने जा रहे हैं, ये मोस्ट अबंडेंट नेचर हैं जी, सॉलिड्स बहुत ज़्यादा मिकदार में पाए जाते हैं। डेफिनेट वॉल्यूम भी होता है, यानी कि आप पता चल रहा है जी, एक गिलास है, गिलास रखा हुआ है ज़मीन पर, हमें पता चल रहा है वो कितना वॉल्यूम घेर रहा है, शेप भी है उसकी, ठीक है ना, गिलास की शेप भी है ना, पुट्ठा सीधा तो ना बना हुआ, उसकी प्रॉपर शेप भी है, वो रिजिड है, रिजिड मिसाल के तौर पर गिलास पर कोई शय मारे, कोई बारी फोर्स लगाए और वो अपनी शेप ना बदले, शक्ल ना बदले, वो रिजिड बॉडी है। बारी फोर्स लगाते हैं और वो अपनी शक्ल नहीं बदलता, वो क्या कहलाती है, रिजिड बॉडी। गिलास पर अब फोर्स लगाते हैं, इस पर फोर्स लगाई मैंने, इसको मैंने दबाया सही, इसकी शक्ल नहीं बदली, ये क्या है, रिजिड बॉडी, ठीक है ना, समझ आ गई, ओके, ये रिजिड बॉडी है, यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि ये क्या है, ठोस है, ये सॉलिड है, ठीक है ना, सॉलिड है, इसकी अपनी एक शक्ल है, डेफिनेट वॉल्यूम रखता है, इसकी अपनी शेप है, डेफिनेट शेप है इसकी, ये डेंसर है। इसी तरह डेंसर, यहाँ पर डेंसर की बात की गई है, डेंसर एक लफ्ज़ है आपका,
यानी कि डेंसर क्या होता है, ये किसी भी मादे में यानी कि किसी भी सब्सटेंस में मादे की मिकदार को कहते हैं डेंसिटी। मैस ओवर वॉल्यूम, जितना ज़्यादा मैस होगा उतना ज़्यादा डेंसिटी बढ़ेगी। यानी कि आयरन में चूँकि आपको पता है कि आयरन लोहे को कहते हैं, और लोहे में मादे की मिकदार ज़्यादा है, मैस ज़्यादा, जिसकी वजह से वो डेंसर मटीरियल है। लेड है, उसमें भी मादे की मिकदार ज़्यादा है, इसी वजह से वो डेंसिटी ज़्यादा है। आयरन है, ठीक है ना, आयरन मिसाल के तौर पर आयरन है, ठीक है ना, प्लास्टिक कह रहा हूँ, कोई सी भी मेटल ले लो, ठीक है ना, आयरन है। गिलास ले लो, गिलास का वॉल्यूम कम होता है ना, वॉल्यूम कम होने से भी डेंसिटी बढ़ जाती है। कम जगह घेरता है, वॉल्यूम कम है, डेंसिटी बढ़ गई। समझ आ गई डेंसर की बात क्या है कि किसी भी जिस्म में, ठीक है ना, मादे की मिकदार को क्या कहते हैं, डेंसिटी। किसी भी जिस्म में मादे की मिकदार को कहते हैं डेंसिटी, डेंसर इसे कहते हैं, ठीक है। डेंसर आयरन और लेड की बात कर रहा हूँ। फिर उसके बाद आगे आता है कि इसकी दो किस्में हैं, एमोर्फस और क्रिस्टलाइन। एमोर्फस क्या होता है कि जिसकी प्रॉपर शेप नहीं होती, ऐसा मटेरियल कि जिसकी प्रॉपर शेप नहीं होती। बस आप ये समझ लें कि वो मटेरियल जो उनसे है उसकी प्रॉपर शेप नहीं है, ठीक है ना, ना ही उसके एटम्स जो उनसे हैं, मॉलिक्यूल्स जो उनसे हैं, एलिमेंट्स जो उनसे हैं, वो प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं, प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं है उसमें। गिलास है, गिलास और जेल, इसमें वजूद मॉलिक्यूल्स जो उनसे हैं वो इम्प्रॉपर स्ट्रक्चर है, प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं रखते। जिस तरह डायमंड है, डायमंड में एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है। शुगर मैंने यहाँ पर आइस का, बर्फ़ का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, ये ऑक्सीजन है, इसने 2 हाइड्रोजन के साथ बनाया हुआ है, ठीक है ना, ये हाइड्रोजन है। ये जो उनसा है ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, ठीक है ना। ये इसने फिर एक हाइड्रोजन के साथ बनाया हुआ है, और यहाँ पर एक और हाइड्रोजन आ जाएगा, ठीक है। फिर इसी तरीके से ये हाइड्रोजन है, इसने भी एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बनाई हुई है, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। इसने इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया और यहाँ पर इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया। इसी तरीके से ये जो सा हाइड्रोजन है, इसने एक और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बनाई हुई है, किसके साथ, एक और ऑक्सीजन के साथ, और इसने इस ऑक्सीजन ने इस वाले हाइड्रोजन के साथ बनाया हुआ है बॉन्ड, ठीक है ना, और इस वाले हाइड्रोजन के साथ बनाया हुआ है। इस तरह से एक प्रॉपर स्ट्रक्चर चल रहा है। क्रिस्टलाइन में एक प्रॉपर स्ट्रक्चर चलता है, लेकिन एमोर्फस में प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं चलता। ग्लास ले लो यार, कुछ भी ले लो, उसमें प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं है। जिस तरह ये आइस का मेरे पता चल रहा है कि रिपीटेडली स्ट्रक्चर है, और बाकायदा हम इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि भाई ये ऐसे स्ट्रक्चर चल रहा है। हम यहाँ पर ना तो ग्लास के मॉलिक्यूल्स की एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं कि भाई ये किस तरह से चल रहा है। हमें पता चल रहा है ना कि ये जो सा है ये कुछ ऐसे टाइप है, इस टाइप का स्ट्रक्चर बन रहा है, ठीक है ना, जो सा रिपीटेडली हो रहा है, और हम इसे बयान भी कर सकते हैं। ये है जी क्रिस्टलाइन में। क्रिस्टलाइन की एग्जांपल है जी डायमंड, आइस, शुगर, ठीक है ना, रिपीटेडली स्ट्रक्चर एंड बयान भी कर सकते हैं आप इसे, एक्सप्लेन ऑन यू, आप इसे बयान भी कर सकते हो, ठीक है ना, आप पर है, बाकायदा बता सकते हो स्ट्रक्चर कैसा चल रहा है। लेकिन यहाँ पर स्ट्रक्चर कैसा चल रहा है नहीं बता सकते, इम्प्रॉपर स्ट्रक्चर, कोई स्ट्रक्चर सही नहीं चल रहा। यानी कि स्ट्रक्चर आप एक्सप्लेन ही कर ही नहीं सकते, बल्कि कि ग्लास में कितने मॉलिक्यूल्स हैं, कैसा स्ट्रक्चर बना रहे हैं, कैसा कि ना उनका स्ट्रक्चर, यानी कि आप कह सकते हैं उनका स्ट्रक्चर जो उनसे है वो रिपीट नहीं हो रहा होगा, वो कभी पुट्ठा सीधा स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, समझ नहीं आ रही होगी। ओके, समझ आ गई। ये थे हमारा पूरा टॉपिक निचोड़, समझ आ गई आपको। इंट्रोडक्शन मैंने बता दी है, ये डिफरेंस थे, बहुत ही प्यार से समझाए हैं, ठीक है, समझ आना नहीं चाहिए।